ठीक है। अब ये वाली देखें जरा प्रॉब्लम। हाउ मैनी सिक्स डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अच्छा, हमने एक नंबर बनाना है जो कि 6 नंबर्स पे मुश्तमिल हो, और उसमें कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो, और हमने जो नंबर्स यूज़ करने हैं वो गिवन है हमें। 0 1 2 3 5 4 एंड 5। ये वाले नंबर्स हमने चूज करने हैं। ये नंबर्स हमने यूज करने हैं, और हमने 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर। और इसमें बनाना किस तरह से है? हाउ मैनी इन हाउ मैनी ऑफ देम विल जीरो बी एट द टेंस प्लेस। हमने जीरो को टेंस प्लेस पे रख के भी बताना है कि कितने नंबर्स जो हैं ऐसे बनेंगे जिनमें जो जीरो है वो टेंस की प्लेस पे आएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, अब हमारे पास टोटल 6 नंबर्स हैं। अगर तो हम ये सारे के सारे नंबर्स एज इट इज यूज करते हैं, तो जीरो को स्टार्ट में रखते हैं। हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे 5 डिजिट नंबर्स बनेंगे, क्योंकि स्टार्ट में जो है वो जीरो हम नहीं कंसीडर कर सकते। तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर्स हैं। अब देखें ज़रा। जीरो कैन बी जीरो कैन नॉट बी एट द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। ये नज़र आ रही है लाइन आप सबको? कि जीरो को हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट प्लेस में नहीं ले सकते। इसकी रीजन मैंने आप लोगों को बता दी है कि उसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है नंबर के लेफ्ट साइड पे। अगर राइट साइड पे लगेगा तो ये फिर इसकी जो है वो टेंथ प्लेस बनेगी। तो इस वजह से सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद 5 वेज। तो ये जो हमारे पास है ये 5 डिफरेंट वेज में फिल हो सकती है फर्स्ट पोजीशन। जीरो के अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी नंबर हम कंसीडर कर लेंगे। देन सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। तो जब फर्स्ट पोजीशन जो है वो 5 वेज में होगी, यानी कि ये इस तरह से आप लोग देखें। अच्छा, ये 6 पोजीशंस हैं। अब ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये वाली, ये पोजीशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं जी? जीरो हम नहीं ले सकते। इसके अलावा जो बाकी के 5 नंबर है, पांचों के पांचों में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे जो है वो 5 डिफरेंट वेज हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। के लिए वही ये जो मैंने पिक्चर वाली आप लोगों को एग्जांपल दी है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से है। अब बात करते हैं सेकंड की। अब फर्स्ट में जो है वो 5 नंबर्स आ सकते हैं। 5 पोजीशंस जो हैं वो ये 5 डिफरेंट वेज में ये पोजीशन जो है वो फिल हो सकती है। इसी वजह से ये देखें ज़रा, यहाँ पे जो फर्स्ट में है ये हमारे पास नंबर 5 नज़र आ रहा है, जो ग्रीन कलर पैरट येलो टाइप। ये फर्स्ट जो पोजीशन है यहाँ पे 5 है। क्योंकि जीरो हम यहाँ पे जो है ना, ये जीरो हम नहीं कंसीडर कर सकते यहाँ पे। तो बाकी के जो नंबर्स हैं, ये ऊपर देखें जरा। 5 को अगर हम रिमूव कर दें तो बाकी के हमारे पास जो जीरो को रिमूव कर दें तो बाकी 5 नंबर्स हैं। इसका मतलब है जो फर्स्ट प्लेस पे हम जीरो नहीं ले सकते, तो बाकी के जो हैं वो 5 पॉसिबिलिटीज हैं नंबर सेलेक्ट करने की। तो अब सेकंड पोजीशन पे अगर हम जाएं, तो सेकंड पोजीशन में भी हम जो है वो 5 जीरो को कंसीडर कर सकते हैं। तो जीरो के अलावा जो बाकी के 5 नंबर हैं उनमें से एक तो पहली पोजीशन पे सिलेक्ट हो गया है। तो उनमें से 4 नॉन जीरो नंबर्स हैं और एक जीरो को इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। तो सेकंड पोजीशन पे भी हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं कि हम जो नंबर है वो 5 डिफरेंट वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 5 आ गया। उसके बाद दो सिलेक्ट हो गए, टोटल 6 हैं। तो नेक्स्ट ये 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो इसी तरह से फिर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है डिजायर्ड रिजल्ट्स आ जाएंगे। मींस ये जो इतना पोर्शन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास, तो ये 600 नंबर्स
टोटल 600 नंबर्स बनेंगे जो 6 डिजिट्स पे मुश्तमिल होंगे, मीन्स के जीरो से स्टार्ट नहीं होंगे। जीरो के अलावा जो है ये जो नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को यूज करते हुए वो नंबर्स हम बना सकते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर हम जीरो को टेंस प्लेस पे फिक्स कर दें? टेंस प्लेस से मुराद क्या है? ये वाली पोजीशन, ये ये सॉरी, ये टेंस पोजीशन है हमारे पास। ये जो मैंने टिक को बॉर्डर लगाया हुआ ब्लैक कलर में, ये टेंस पोजीशन है। यहाँ पे अगर हम जीरो को फिक्स कर दें, तो फिक्स करने से मुराद ये है कि ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकता, इसने यहीं पे रहना है। बाकी नंबर्स अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। तो बाकी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? एक नंबर फिक्स हो गया, बाकी हमारे पास 5 नंबर्स रह गए और 5 ही पोजीशंस हैं। तो ये 5 का फिक्टोरियल आ जाएगा। 5 4 3 2 1, वही जो प्रिंसिपल है ऊपर वाला यूज करके ये इसकी ये इतनी वैल्यू आ जाएगी 5 का फिक्टोरियल। अगर परमुटेशन लगानी तो वो भी 5 आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो 5 का फिक्टोरियल ही आता है आंसर। तो ये हमारे पास 120 अरेंजमेंट्स ऐसी होंगी जो 6 डिजिट पे नंबर मुश्तमिल होगा और उनकी टेंस प्लेस पे जीरो होगा। जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अगर समझ आ गई है तो भी ये बताएं। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, ये क्लियर है? जी सर। जी ठीक सर, है। क्लियर है। नेक्स्ट सर देखें इसको फिर। एक दफा, हाँ जी, हाँ जी। सर इसको जरा रिवीजन करिएगा। ये जो जीरो फिक्स हुए यहाँ से, इफ वी फिक्स जीरो। अब ये चीज देखें ना, ये जो इतना पोर्शन है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास 6 डिफरेंट पोजीशंस हैं। इसमें ये जो पहली पोजीशन है ये हमारे पास वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड है, ये 10,000 एंड सो ऑन आगे। तो हमने जो जीरो जीरो जो है ना हमारे पास, हमने उसको ये इस पोजीशन पे फिक्स करना है, टेंस पे। ये उसने ऊपर लिखा हुआ है, हाउ मैनी ऑफ देम विल जीरो, ये देखे, जीरो बी एट टेंस प्लेस। तो जीरो को अगर हम समझ टेंस प्लेस गया पे फिक्स सर। करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। जीरो को जब 10 प्लेस पे फिक्स ठीक कर है सर। देंगे, इसका मतलब है जीरो अपनी जगह नहीं चेंज कर सकता है, हर अरेंजमेंट में जीरो ने यहीं पे होना है। तो ये यहाँ पे तो फिर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ इस नंबर पे 1 आ जाएगा। इसके अलावा जो बाकी हैं, यहाँ पे फिर बाकी हमारे पास 5 नंबर्स बच गए। यहाँ पे 5 है, फिर ऐसे ही आगे जो है ये हमारे पास 4 है, और उसके आगे फिर 3 है, और उसके आगे फिर 2 है, और 2 के बाद यहाँ पे 0 है, ये तो 1 है, और इसके आगे भी हमारे पास ये 1 ही आ जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे सिंपलीफाई, तो ये हमारे पास 5 का फिक्टोरियल बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको 5 भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आंसर यही आता है 5 का फिक्टोरियल। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी, किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं प्रॉब्लम, चलें फिर हम इसको करते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट देखें जरा। हो मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम। अब जो है यहाँ पे देखें, हमने जो बनाना है ना नंबर, वो किस तरह से बनाना है कि वो जो नंबर है वो हमारे पास 5 डिजिट मल्टीपल, 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, नंबर एक। और नंबर दो में क्या है, वो जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। हमने बनाना किससे है? ये जो नंबर्स हैं इनको यूज करते हुए। इसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता। अब ये देखें, जो वंस प्लेस होती है ना हमारे पास, मीन जिसको यूनिट प्लेस भी बोला जाता है। 5 डिजिट नंबर बनाना है ना, एक मिनट रुकिए जरा। एक, दो, ये तीन, ये चार, और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5। 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं।
तो इसमें देखें जरा, ये हमारे पास यूनिट प्लेस है। ये वाली, ये हमारे पास यूनिट प्लेस है। और उसके बाद ये जो सेकंड है ये टेंस है, फिर हंड्रेड्स है, अप टू 1,000 और फिर 10,000। 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अगर हम फाइव का वो नंबर, फाइव का मल्टीपल भी होना चाहिए। अब फाइव के मल्टीपल से क्या मुराद है? फाइव का अगर आप टेबल देखें तो जो नंबर जो कोई भी हो जो फाइव का मल्टीपल होगा, मीन फाइव पे जो नंबर डिवाइड होगा, उसके एंड पे या तो जीरो होगा और या फिर फाइव होगा। एग्री करते हैं इस बात से आप लोग? यस सर। यस सर। कि कैलकुलेटर्स आप लोगों के पास हैं, आप इसको करके देखें। फाइव के साथ मल्टीप्लाई करवाएं किसी भी नंबर को, अपनी मर्जी के नंबर को। वो जो नंबर का एंड वाला होगा ना, डिजिट होगा एंड वाला, वो या तो जीरो होगा या फाइव होगा। यस सर, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? तो अब जो नंबर्स हमारे पास गिवन हैं, गिवन से मुराद क्या है? कि ये वाले जो नंबर्स हैं जिनको हमने यूज करके नंबर जनरेट करना है, नजर आ रहे हैं? 2, 3, 5, 7 और 9। यस सर। तो इनमें से नंबर कोई ना कोई आएगा यूनिट प्लेस पे। तो लेकिन फाइव का मल्टीपल भी होना चाहिए। अगर तो वो फाइव का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है? कि जो यूनिट प्लेस है हमारे पास, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इनमें से? यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, बताएं शाबाश। 5 सर। फाइव। जीरो तो आ नहीं सकता, ऐसे ही है ना? ये यहाँ पे फाइव आ जाएगा, ऐसे ही है। तो फाइव यस यहाँ सर। पे फिक्स कर दिया, क्योंकि हमने सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो फाइव के मल्टीपल्स बनाने हैं। ऐसे ही है? एग्री करते हैं आप इस बात से कि फाइव यहाँ पे फिक्स यस होना सर। यस चाहिए? सर। जी अब सर। अगर फाइव यहाँ पे फिक्स हो गया, तो फाइव तो जगह अपनी चेंज नहीं कर सकता। तो इस सीट के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, या यहाँ पे जो डिजिट्स आएंगे, वो सिर्फ एक ही डिजिट आएगा, डेट इज वन। ऐसे ही है? उसके बाद जो बाकी हैं, फर्स्ट प्लेस पे टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स बच गए? फोर बच गए। तो यहाँ पे फोर आएगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, सेकंड प्लेस पे क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा हमारे पास। और जो थर्ड प्लेस है यहाँ पे, टू आ जाएगा। और उसके बाद जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे, वन आ जाएगा। मीन जो टेंथ प्लेस है। क्लियर है ये? अब यहाँ पे अगर हम यस फाइव को सर। फिक्स कर देते हैं, ये जो हमने यहाँ पे फाइव फिक्स किया हुआ है, इससे क्या मुराद है? ये जो हमने यहाँ पे ये फाइव फिक्स किया, किधर गया ये? ये जो फाइव फिक्स किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा काउंटिंग में? ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं, अब यहाँ पे सिर्फ फाइव ही आ सकता है। इसका मतलब है यहाँ पे चांसेस कितने हैं? वन है। ऐसे ही है कि एक ही डिजिट आ सकता है। तो 4, 3, 2, 1, तो ये हमारे पास, इसको जब हम क्लोज करेंगे मल्टीप्लाई करवा के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फोर का फिक्टोरियल नहीं बन जाएगा हमारे पास, ये इस तरह से? क्लियर है? अब ये जी देखें जरा, इसको पढ़ें। एज मल्टीपल ऑफ फाइव विल हैव द डिजिट फाइव एट यूनिट प्लेस। मीन उसकी ये जो फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पे हमेशा का क्या ही आएगा? फाइव ही आएगा। यहाँ पे फाइव आएगा। ठीक है?
और उसके बाद फिर सो फिक्सिंग 5 एट यूनिट प्लेस, वी हैव टू फाइंड, ये यहाँ से ये इतना पढ़े जरा। सो फिक्सिंग 5 एट यूनिट प्लेस, वी हैव टू फाइंड परमुटेशंस ऑफ रिमेनिंग 4 डिजिट्स। ऐसे ही है, क्योंकि 5 को हमने वहां पे फिक्स कर लिया, अब वो तो वहां से मतलब आगे पीछे नहीं हो सकता, उसकी यूनिट प्लेस पे ही फिक्स होगी जगह। तो बाकी जो 4 प्लेसेस हैं और हमारे पास 4 ही नंबर है, हम उनकी परमुटेशन देखेंगे कि उनको चेंज करें अगर एट अ टाइम, तो हमारे पास क्या परमुटेशन आएगी। तो इसका क्या मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 5 आर, वो हमारे पास कितने हो जाएंगे मल्टीपल ऑफ 5। अब चूंकि 5 को तो हमने फिक्स कर दिया यूनिट प्लेस पे, तो रिमेनिंग जो है हमारे पास 4 डिजिट्स बचे, तो ये 4p4 आएगा, और ये 4 का फैक्टोरियल होता है, और इसी के साथ ये इसका आंसर आ जाएगा 24। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। जी सर क्लियर है। कोई क्वेश्चन नहीं इसमें से? सो बस ना शुरू में जो सवाल है सर वो थोड़ा सा मजीद समझा दें एक दफा। सवाल थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर। स्टार्ट से क्वेश्चन। अच्छा, ये आप लोग देखें जरा, यहाँ पे क्वेश्चन के ना आप पार्ट्स कर लें। हमने क्या करना है, एक तो 5 डिजिट नंबर बनाना है। इसका मतलब है जो नंबर हमने बनाना है उसमें 5 डिजिट्स होने चाहिए। अब 5 डिजिट्स क्यों कहा गया है? ये जो नंबर जो यूज करने हैं, अगर इनको यूज करते हुए हम नंबर बनाएं, फॉर एग्जांपल मैं नंबर बना लेता हूँ जी 29, तो वो भी इन्हीं को यूज करते हुए, 2 और 9 इसमें है, इन्हीं को यूज करते हुए बनाया है, लेकिन वो हम काउंट नहीं करेंगे। हम काउंट वही करेंगे जिसमें ये पांचों के पांचों नंबर यूज होंगे और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। क्लियर है? यस इस सर। वजह से यहाँ पे 5 डिजिट नंबर। और दूसरा हमने क्या करना है जी, हमने सेकंड पे जो नंबर बनाना है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल से क्या मुराद है कि जो डिजिट की यूनिट प्लेस है वो वहां पे 5 होना चाहिए हमारे पास फर्स्ट प्लेस में। अगर हमने वो नंबर फिक्स कर दिया वहां पे, इसका मतलब है उस जगह पे कोई और नंबर नहीं आ सकता, ना ही वो नंबर किसी और जगह पे जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे बाकी देखें हमारे पास कितने नंबर्स हैं। यहाँ पे जो हम नंबर्स नहीं सिलेक्ट कर सकते, अब 5 हम यहाँ से डेल कर देंगे क्योंकि वो फिक्स हो गया है। क्लियर है? बाकी देखें हमारे पास कितने नंबर्स हैं। सर 4 4 नंबर्स 5। हैं। हाँ तो हमने जो 4 नंबर है। परमुटेशन है वो किसकी अब फाइंड आउट करनी है, रिमेनिंग 4 डिजिट्स की। 4 डिजिट्स की। क्लियर है अब? यस तो सर। इस वजह से यहाँ पे ये जो है, ये 4p4 है, और वो हमारे पास 4 का फैक्टोरियल होता है, और ये 24 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? जी अब सर क्लियर है? क्लियर है। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। चलें फिर कंटिन्यू करते सर हैं। ये लास्ट क्लास है, क्लास है लास्ट। इसके बाद एक मीटिंग होगी और, वो कितने बजे है? अभी 10 मिनट बाद। तो ये आपने बस ऑनलाइन क्लास लेनी है? नहीं, रेगुलर भी होंगी। ये तो जो अच्छा लेक्चर अच्छा। मिस है ना, आप लोगों की क्लासेस लेट स्टार्ट हुई थी, तो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है कि आप जो है 3 वीक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस लें, ऑनलाइन ले लें, या फिर अगर फिजिबिलिटी है तो आप वो फिजिकली भी ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। तो ये जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है, इन्होंने अलाउ किया है टीचर्स को कि वो ऑनलाइन ऑनलाइन लेक्चर्स लें जो मिसिंग है। जैसे इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से जो पहला वीक था, आपकी क्लासेस जब स्टार्ट थी, तो तब माशाल्लाह से सारे बच्चे गायब थे, लेक्चर्स ही नहीं लिए आप लोगों ने, तो वो भी मिस है। उसके बाद फिर कन्वोकेशन आ गया, और ये जो लास्ट वेनसडे था, वर्कर्स डे, 1 मई जो था,
इसमें भी आपकी क्लासेस जो हैं वो मिस होगी, तो इस तरह लेक्चर जो है ना आप लोगों के काफ़ी शॉर्ट हो रहे हैं। तो कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। तो इस वजह से ये बाकी जो रेगुलर क्लासेस हो रही हैं हमारी तो वो तो वैसी ही होती रहेंगी। क्लियर है? ठीक है सर जी। मुझे लगा पता नहीं नॉर्मल क्लासेस नहीं होनी, बस यही होनी है जो 4-5 रह गई हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं होनी। और ये भी आप लोग माइंड में रखें, अभी तक कैलेंडर के मुताबिक और नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 जून से आप लोगों के फाइनल पेपर्स हैं। तो उसी हिसाब से आप अपना स्केड्यूल प्लान करें और तैयारी भी उसी हिसाब से स्टार्ट करें। सर 10th इतनी जून जल्दी फाइनल? हाँ जी, 10th जून से फाइनल आप लोगों के स्टार्ट है। और ये जिन लोगों ने क्लासेस ली हैं ना, कल भी 2 क्लासेस हुई हैं और 2 आज हुई हैं। तो ये उनकी 4 प्रेजेंट हैं और जिन्होंने छोड़ी हैं उनकी 4 एब्सेंट हैं। तो ये मैं अटेंडेंस अपडेट करूंगा तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कि अटेंडेंस पे क्या इसका इफेक्ट होता है। इसमें कईयों की अटेंडेंस शॉर्ट हो जानी है और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी शॉर्ट थी अटेंडेंस, उनकी पूरी हो जाएगी। सर जी ये जो मेरा ये लेक्चर गुजरा है पिछला, उसमें मैं आया था लेकिन मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। उत्तर मैंने कल मैसेज भी किया था ग्रुप में कि ये जो है अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट, इसी वजह से मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में। सीआरस और जीआरस को बोला हुआ है वो ग्रुप में शेयर करते हैं कि वहां से आप अपना नाम देखें। अगर उस लिस्ट में आपका नाम मौजूद है तो ठीक है, आपकी अटेंडेंस हो गई है। अगर वहां पे आपका नाम मौजूद नहीं है तो फिर आपने अगर क्लास अटेंड की है तो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिखाएं कि ये देखें जी हमने क्लास ली है, ये आज का काम है, ये मैं इस क्लास में था और मेरी यहाँ पे अटेंडेंस में नाम नहीं है। सर नेट इशू था तो वो बंद हो गई थी। तो बस फिर इसी वजह से जब आप क्लास में मौजूद नहीं तो स्क्रीनशॉट में कैसे आएंगे? सर वो बंद हो गई थी ना नेट की वजह से। आपने जब क्लास ली है ना तो जी वो सर। पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट ओपन करें, वहां पे लिस्ट में आपका नाम ऊपर टॉप पे होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्लास का एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोनों स्क्रीनशॉट सीआर को या जीआर को भेज दें ताकि आपकी जो है प्रेजेंट वो शोर हो जाए। ओके हो गया सर। ठीक है। बाकी भी ये जी मतलब ये सारा कुछ बाकी बच्चों के लिए भी ऐसे ही है। जी सर। वहां पे देखें, ये लाजमी लिया करें स्क्रीनशॉट जो है वो लाजमी लिया करें क्लास का। और उसके बाद जो है आप वो ग्रुप में जो आती है लिस्ट उसमें देखें, अगर आपका नाम है लिस्ट में तो इसका मतलब है आपकी प्रेजेंट है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं मौजूद तो फिर आप वो स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो सीआर जीआर को शेयर करें और उन्हें कहें कि ये देखें जी हम प्रेजेंट हैं, तो हमारी प्रेजेंट मार्क की जाए। तो वो फिर इन्फॉर्म कर देंगे मुझे। तो अकॉर्डिंगली फिर आगे आप लोगों की प्रेजेंट या एब्सेंट जो भी हुआ तो वो देख देख लेंगे। सर क्लियर है? कोई और क्वेरी तो नहीं है किसी की? सर अगर किसी ने पहली क्लास ना ली और दूसरी ली हो तो उसकी भी अटेंडेंस शॉर्ट होगी? जब पहली क्लास ली है तो पहली में प्रेजेंट लग जाएगी, दूसरी नहीं ली तो दूसरी में एब्सेंट लग जाएगी। यानी कि एक लेक्चर के लिए 2 जूम मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में। जी सर, लेकिन अगर एक ही क्लास की एक मतलब एक क्लास नहीं ली, मतलब जो अभी पहले हुई थी ना इससे, और इससे जो पहले हुई थी वो जो 1 बजे हुई थी सर, वो मैं थोड़ा मसरूफियत की वजह वो से नहीं देख ले लेंगे, पाया, लेकिन मैंने वो सेकंड देख क्लास ले ली लेंगे। थी वो। अगर ये देखें, जो टीचर होते हैं ना इनको सारा कुछ मतलब हर बच्चे का इल्म होता है कि पढ़ने वाले कौन से हैं और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो लेम एक्सक्यूजेस कर रहे हैं। तो अगर तो आपकी जो रीजन है वो जेन्युइन हुई तो फिर प्रेजेंट कंसीडर कर ली जाएगी, अदरवाइज फिर एब्सेंट है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट आप देखें, ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, इन हाउ मैनी वेज 8 books including 2 on English be arranged on a shelf in such a way that the English books are never together। कि जो है इंग्लिश बुक्स जो हैं वो कभी भी साथ नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें जरा, उसने इंग्लिश बुक्स को E1 और E2 के साथ रिप्रेजेंट करवा दिया। तो ये जो है E1 और E2 कभी भी कंबाइन नहीं होने चाहिए। जब ये कंबाइन होंगे तो वो हम कंसीडर कर लेंगे कि ये एक ही है। अब टोटल कितनी बुक्स हैं हमारे पास? 8 बुक्स हैं यहाँ पे।
यस सर। अच्छा जी, ये देखें जरा, टोटल हमारे पास कितनी हैं? 8 बुक्स हैं। अब इसमें जब 2 बुक्स को साथ रखा जाएगा, 2 ऑन इंग्लिश बुक्स, जब वो दोनों साथ होंगी तो उनको एक ही कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है ये? नो वी फाइंड परमुटेशन ऑफ 7 बुक्स टेकन ऑल एट अ टाइम। 7 बुक, अब ये देखिए E1 और E2 जो है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। जब इन दोनों को हमने कंबाइन साथ में रख लिया है तो इनको एक सिंगल बुक की कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारे यस पास सर। टोटल जो है वो 8 से कितनी हो जाएंगी? 7 बुक्स। 7। क्लियर है? जैसे वो पीछे नहीं किया था कि 5 को हमने फिक्स कर लिया यस सर। एक यस प्लेस सर। पे, तो वो जो पोजीशन है हमारे पास वो एक ही कंसीडर होगी वहां पे। हालांकि वहां पे अगर 5 हम नहीं फिक्स करते तो वहां पे 6 आना था मल्टीप्लिकेशन में, वो मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। यस सर, ऐसे। समझ आ गई। अब जो फर्स्ट ये है कि एक बुक का नाम E1 है, एक का E2 है, तो E1 पहले आ रही है, E2 बाद में आ रही है। तो इनकी जो परमुटेशन है वो हमारे पास 7 की हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 7p7 है, और ये 7 का फिक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया 5040। ऐसे ही अगर E2 पहले आ जाती है, E1 बाद में आ जाती है, तो इसके लिए भी उतनी ही अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। मींस इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करके ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें इंग्लिश की दोनों बुक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैं, मतलब कंबाइन वो दोनों बुक्स आ रही हैं। लेकिन हमने वो कैलकुलेट करनी है कि जिसमें कंबाइन ना हो। अब यहाँ पे आ जाएं आप लोग, टोटल कितनी है? 8 बुक्स हैं। तो ये 8 की 8 हमने सेलेक्ट की, तो ये हमारे पास आ गई जी इनकी अरेंजमेंट। अब ये वो बुक्स हैं जिसमें इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ भी आ रही हैं, ठीक है, कंजेक्टिव और कंजेक्टिव नहीं भी पड़ी हुई, ठीक है, और नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हमने कैलकुलेट क्या करनी है कि इंग्लिश बुक्स जो हैं वो आर नॉट टुगेदर। अब ये जो है ऊपर हमारे पास ये चीज, ये हमारे पास वो है जिसमें दोनों की दोनों इंग्लिश बुक्स जो हैं वो साथ में हैं। और ये वो हैं जो मिक्सअप हैं। अगर ये वाला नंबर हम इसमें से माइनस करवा देंगे तो हमारे पास सिर्फ वही बुक्स बचेंगी जिसमें इंग्लिश की दोनों बुक्स जो हैं वो कंबाइन नहीं पड़ी होंगी। तो इसमें हम इसको ये इस तरह से माइनस कर देंगे, और ये आपके पास जी रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि जिसमें इंग्लिश की दोनों बुक्स जो हैं आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, और उनकी जो मैक्सिमम पॉसिबल बुक्स हैं वो आ जाएंगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो इसकी? नो सर, ओके है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट देखें आप लोग। इसमें क्या है जी, अब पहले तो जस्ट इंग्लिश की बुक्स का बताया था ना। अब इस प्रॉब्लम में 2 कंडीशंस हैं कि हमारे पास टोटल बुक्स कितनी हैं? 3 जो हैं वो हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं। क्लियर है ये? और 5 जी बुक्स सर, जो क्लियर हैं है। वो हमारे पास हैं उर्दू की बुक्स। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने उसको एक शेल्फ में रखना है, और इस तरह से रखना है सेम सब्जेक्ट की बुक्स जो हैं वो साथ में आए। मतलब एक साइड पे हम इंग्लिश वाली रखेंगे और एक साइड पे हम उर्दू वाली रखेंगे। क्लियर है ये? अच्छा, यहाँ पे आ जाएं, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है।
ये जो है ये देखें सर जरा, ई जो है वो डिनोट करता है इंग्लिश की बुक्स को, और यू जो है वो डिनोट करता है उर्दू वाली बुक्स को। क्लियर है? तो अब हमारे पास टोटल इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं? 3 बुक्स हैं, ई ई ई, और उर्दू की कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? नजर आ रहा है? सर जी सर, आ रहा है नजर। ठीक है। यस सर। तो ये जो है इन्होंने हमारे पास यहाँ पे इन्होंने ना गलत नीचे उसने उलटा लिखा हुआ है, ये ना, ये जो चीज है ये आपने कट करके इसकी जगह पे वो जो मैंने लिखवाया है ये वाला लिखना है आप लोगों ने, ये इतना। क्लियर है ये? अब यहाँ पे देखें, इंग्लिश की 3 बुक्स हैं, तो इसका हमारे पास ये आ गया 3 फिक्टोरियल इंग्लिश का, और 5 उर्दू की हैं, और उसका क्या आ गया? 5 फिक्टोरियल। क्लियर है? जितनी बुक्स हैं सारी की सारी एट अ टाइम यूज हो रही हैं। अब ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया फिक्टोरियल का, तो ये अंडरस्टूड है कि सबको समझ आ गई है। क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 720। और ऐसे ही ये नीचे जब है इनकी अरेंजमेंट हम उर्दू वाली लेफ्ट साइड पे कर देंगे और इंग्लिश वाली राइट साइड पे कर देंगे, तो उसमें भी ये आ जाएगा हमारे पास 720। तो अब जो टोटल है हमारे पास परमुटेशन वो कैसे आएगा? इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्लियर है ये देखें जरा एंड पे। क्लियर हो गया सर जी। अच्छा, अब इसमें मिस्टेक क्या थी? मैंने ये क्यों करवाया, ये क्यों कट किया, ये कोई बताएगा? सर वो उन्होंने इंग्लिश की जगह उर्दू, उर्दू की जगह इंग्लिश कर हाँ जी, वो सर इंग्लिश की तादाद 3 है, उन्होंने उन्होंने 5 यहाँ पे कंसीडर की हुई थी, और 5 उर्दू की एक हैं, वो उन्होंने 3 कंसीडर की। यस सर। यस ठीक है? तो ये आप यस लोगों सर। ने इस तरह की चीजें देख लेनी है। चलें, ये मीटिंग एंड होने लगी है, तो फिर ये दोबारा जी ज्वाइन सर। करेगा, इसके बाद जो है वो लास्ट क्लास है, ठीक है, आज की। सर ये आप ना शेयर जरूर करिए जो रिकॉर्डिंग ना सर, ये शाम को या फिर रात में जब आप फ्री हो जाएं सर, काइंड। हाँ, ये ना रिकॉर्डिंग जो है ये इसका जो जूम की रिकॉर्डिंग है इनका ना साइज थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये सोशल मीडिया पे शेयर करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर आगे नेक्स्ट भी आप लोगों को डाउनलोड यूट्यूब करके पे कर दें देखनी सर। पड़ेगी। तो ये फिर मैंने यही सोचा कि इसको यूट्यूब पे अपलोड करके ना आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप जब चाहें वो देख लें, और इस तरह फिर इसका स्टोरेज पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। जी सर, जी ये सर ठीक ऐसे है, करिए जी सर। चल। अच्छा, ये जो सी आर्स और जी आर्स हैं इनके ये स्क्रीनशॉट लें और ये शेयर करें मेरे साथ।